इसके बदले तुम्हें तुर्क के आला नस्ल के घोड़े और तलवारें देंगे। तुम्हारे साथ अपनी ताकत बांटेंगे। इससे हमारी दोस्ती और मजबूत होगी। ये क्या कह रहे हो? क्या हमें तुम्हारी तलवारों और घोड़ों की जरूरत है? खुद को समझते क्या हो? हाँ? जो चाहिए था ले लिया। शुक्र है खुदा का कि हमने अपने भाई के ऊपर लगने वाली बहुतान से छुटकारा पा लिया। शुक्र है मेरे भाई, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। बाबा अगर साथ होते तो ज्यादा खुशी होती। वालिदा, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मगर वो जरूर कुछ जानने के लिए गए हैं। बता देंगे जब वो वापस आएंगे। चलें खाना शुरू करते हैं। शुरू करें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा, मुझे लगता है जब से मेरे भाइयों की शादी हुई है मुझे कभी सरदर्द नहीं होता। आपको भी नहीं होता ना? हाँ, जरा सा। आ जाइए, ये देखिए, ये देखिए। समझ गए ना तुम? बहुत दौलतमंद हैं ये और काफ़ी सोना है इन लोगों के पास। मशरक़ से इन्होंने दीवारें मजबूत की हुई हैं और हमारी मंजनिकें इनकी मंजनिकों के सामने कुछ नहीं। इनके सिपाही काफ़ी माहिर हैं, हर वक्त किले के एतराफ पहरा देते रहते हैं। कभी तो अपने मुंह से अच्छी बात निकाला करो तो काहे। दोहान, तुम बताओ, लोगों के हालात कैसे हैं? जनाब, उन्होंने हम पे कल हमला करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई। यहाँ के लोग हमें पसंद नहीं करते। मुहासरा करने के लिए हमें इन लोगों को अपने साथ मिलाना होगा सरदार। बोरसा को लेने का इम्कान नहीं। मतलब बोरसा तुम्हारी असल हकीकत मैं आश्कार करूंगा, लेकिन हमने मेरे बेटे के कातिल को पकड़ लिया। जो भी हो, पकड़ो उसे। कमांडर एक ज़हीन आदमी है। हमारी चाल जानने के लिए जासूस छोड़ दिया हमारे लिए। आइकोर्ट, क्या सूरत हाल है? शहजादे, मेरे शहजादे, हम दिन रात काम पर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह वक्त पर तैयार हो जाएंगे शहजादे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इनका क्या हुआ आइकुर्त? शहजादे, मैंने कहा भी था कि इतने बड़े नहीं होने चाहिए।
इस तरह बनाने को किसने कहा था? मैंने कहा था अलाउद्दीन साहब, इनमें बारूद जितना ज्यादा होगा तबाही भी उतनी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं कर सकते गुंदूज साहब, शर्मिंदा हो जाएंगे जंग में। अलजेब्रा के जरिए फासले का हिसाब लगाता हूं मैं। अगर बारूद इसमें ज्यादा भर देंगे तो मंजनीक इसे दूर नहीं फेंक सकेगी, दीवारों तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे। मैंने ये सोचा देखिए कि गुंदूज साहब, इसमें बहुत हिसाब लगाने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आप वो मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, समझ गया अलाउद्दीन साहब। मेरी उम्र और तजुर्बा ज्यादा है, मजीद दोहराने की जरूरत नहीं आपको। हर कोई मदद करने की कोशिश में है अलाउद्दीन सरदार। नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको। एल्चिम खातून। अलाउद्दीन, क्या हम यहां ये सब करने के लिए आए थे? हाँ, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना और कमियों को पूरा करना इंसान वक्त के साथ सीखता है। चलो, जो जरूरी काम है पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, चले आ जाए। जानबूझकर गलती नहीं हुई औरहान। जो बड़ों की इज्जत करता है वही बड़ा बनता है। आपका भाई पढ़ने लिखने में तो बहुत माहिर है, लेकिन अदब और एहतराम से महरूम है। कहां भाग रहे थे तुम? हाँ, किसने भेजा है तुम्हें? जासूसी कर रहे थे हमारी। मैं आप लोगों को नहीं जानता, मैं सिर्फ एक भिखारी हूँ। ये लिबास तुम्हें कहां से मिला? ये लिबास और ये सोने का सिक्का मुझे एक आदमी ने दिया और भागने को कहा। कैसा दिखता है वो आदमी? मैंने उसे ठीक से नहीं देखा, उसने मुझे सोना और लिबास दिया। वो मेरे लिए फरिश्ता है। ठीक है, जाओ। अब सरदार से क्या कहेंगे? कुछ नहीं, चलो। सिपाहियों के सामने मुझे नीचा दिखाया। अब सिपाही अलाउद्दीन की वजह से मेरे फैसलों पर शक करेंगे। अलाउद्दीन होता कौन है आप पे शक करने वाला बाबा? कितनी जंगें लड़ी होंगी उसने। वो इस बेअदबी की कीमत चुकाएगा। तकब्बुर है उसे, गरूर तबाह कर देता है इंसान को। अब गर्मिया को अपने पीछे खड़ा करके वो अपना सीना तान रहा है। जानता हूं क्या करना है उसके साथ। क्या बातें कर रहे थे आप दोनों? जो कुछ हुआ उससे दुख हुआ उन्हें और हाँ साहब, लेकिन जो चीज मुझे तकलीफ दे रही है वो आपका रवैया है। एल्चिम, अलाउद्दीन ने आपकी आंखों के सामने मेरे बाबा की तौहीन की। आपने दिफा क्यों नहीं किया? क्यों चुपचाप खड़े रहे? जो चीज सामने उससे इनकार कैसा एल्चिम खातून? हाँ, उसके अलावा मेरे भाई अलाउद्दीन ने मंजनीकों के बारे में जो कहा वो सही है। अगर वो सही भी थे तब भी बाबा की तौहीन नहीं कर सकते सबके सामने। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद जनाब। हम उन हालात को पूरी तरह सुनने के लिए तैयार हैं जो आप हमें सुनाएंगे, मगर इससे पहले मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कहो क्या है बाला? शहजादे अहमद का कातिल हमें मिल चुका है जनाब। अलाउद्दीन और गौंजा पे अब कोई इल्जाम नहीं। मैं जानता हूं बाला, बिल्कुल जानता हूं मैं। हाँ, मगर उन सब ने इस हकीकत का रुख बताने की जो कोशिश की है, मेरे लिए मशकूक है वो। लेकिन हमारा मसला अब ये नहीं है। हमारा मौजू इससे बड़ा और इससे कहीं ज्यादा कठिन है। जी हम सुन रहे हैं उस्मान साहब। उर्सा के अंदर फसाद फैलाने वाले गद्दार कोशा हैं। इब्राहिम सरदार ने उर्सा के कमांडर और मैकजे के तकफूर के साथ इत्तेहाद भी कर लिया है। वैसे अच्छा है किसी अच्छे मकसद के लिए इत्तेहाद हो जाए, लेकिन वो हमें तबाह करने के लिए सारे इक़दाम कर रहे हैं। हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है, मगर हम जंग और शहादत के लिए हमेशा तैयार हैं उस्मान साहब। अब देर नहीं करेंगे हम लोग, जल्द से जल्द कार्रवाई तेज करेंगे। सिपाही मैकजे का मुहासरा करेंगे इससे पहले कि उनका इत्तेहाद हमारी तरफ बढ़े। उनकी तरफ हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह। राहे अमल के लिए सबको इकट्ठा किया जाए। हम जितनी जल्दी हो सके हरकत करेंगे, जितनी जल्दी हो सके। कराजा हिसार बाजार से निकलने वाले ताजिर और रिहायशी जौक दर जौक बाजार में आ गए। बोरसा और मैकेजे के साथ तजारती इत्तेहाद के बारे में बहुत सुना है इब्राहिम सरदार। बाजार को मजीद तकवीत मिलेगी। इस मुआहदे के जरिए मुझे अपने बेटे के कातिल का पता चला और उस्मान की तिजारत भी खत्म हो गई। जल्द ही उसके खजाने में सोने का एक थैला भी नहीं बचेगा और नतीजतन उस्मान तबाह हो जाएगा। बोरसा और रिजनेक हमारे होंगे, लेकिन हमें पहले मैकेजे का भरपूर दिफा करना होगा। महमत और उलझाए मैकेजे की हिफाजत करेंगे। जनाब, उस्मान सरदार अपने जंगजुओं के साथ मैकेजे की तरफ जा रहे हैं। हमें निकलना है, घोड़े तैयार करो। हुक्म आपका सरदार। वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। उस्मान की शौक बर्बाद कर दूंगा। या वो पुरसुकून होगा या मट्टी में लथपथ हो जाएगा। सरदार, आप कहाँ जा रहे हैं? सीधे खड़े होने वालों के घुटने टिकवाने और सर उठाने वालों के सर गिराने खातून। मुझसे सब्र नहीं होता। तकफूर, अगर खुद हवालगी दे दोगे तो तुम्हें और सिपाहियों को यहां से करीबी किले तक जाने की इजाजत दे दी जाएगी। अगर ना करूं तो? उस सूरत इन फसीलों को ही तुम्हारे सर पर ढा दूंगा और जो रास्ते में आएगा उसका सर उतार दूंगा।
फैसला कर लो, या तो चुपचाप निकल जाओ या इंतजार करो मेरे गजब का। मुझे कुछ सोचने का वक्त देंगे उस्मान साहब? रूबे आफ्ताब तक की मोहलत है, वरना याद रखना आज की रात हमारे बारूद से रोशन होगी। मुझे नहीं लगता ये हार मानेगा जनाब। वो वक्त लेने की कोशिश कर रहा है उस्मान साहब। हो सकता है कि वो कहीं से मदद के इंतजार में हो। देख लेंगे, देखेंगे। मेरे सिपाहियों, दुश्मन करीब आ गया है। यहां की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपनी बका के लिए लड़ेंगे हम। या तो आज उस्मान मरेगा या इस कले के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे। जीत हमारी है, जीत हमारी है, जीत हमारी है। तैकफोर की जानिब से कोई खबर नहीं आई। अगर ऐसा है तो सिर्फ बारूद की आवाज सुनाई दी जाएगी। वो सोच रहे होंगे कि हम हमला करेंगे। हुक्म का इंतजार करना। दरवाजा खोलो। चलो मेरे शेरों, चलो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तलवार लहराए बगैर कैसे जीतना है। तैकफोर दोगिन। सिपाहियों, बारूद को तैयार रखो। मंजनीके अपनी जगह पर लाई जाए। सूरज बस डूबने ही वाला है। जल्दी। माशाल्लाह मेरे भाई। फरहान भाई। अलाउद्दीन, गुंदूज सरदार तुमसे नाराज है। तुमने क्यों ऐसी बात की थी? क्या मतलब है आपका भाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूं बस अलाउद्दीन। मैंने बस उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, इसके अलावा कुछ नहीं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पर तवज्जो दे, यही बेहतर होगा। चाहे वो गुंदूज साहब हो या उनकी जगह कोई और। मैं किसी की कोई गलती माफ नहीं करूंगा भाई। अलाउद्दीन, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर यह मालूम होना चाहिए तुम्हें हर काम के आदाब होते हैं। गुंदूज साहब तुमसे उम्र में बड़े हैं, तुमने सिपाहियों के सामने उन्हें रुस्वा किया। और हन भाई, आइंदा ख्याल रखना अलाउद्दीन, ख्याल रखना। सरदार, कले के दरवाजे खुल गए हैं। वो उस तरफ आ रहे हैं, हथियार डालने। नहीं, इतना भरोसा नहीं करो उन पे। तैकफोर रवाना हो गया है। वो ऐसा जाहिर करेगा जैसे वो हथियार डालने जा रहा है, लेकिन वो जंग करने जा रहा है। शहजादे, आइए देखते हैं कि उस्मान सरदार अब क्या करेंगे। वो तो देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। फिलहाल जंग का वक्त है। चलो। जो हुक्म शहजादे। चलो चलो चलो। तैयार होना। उस्मान, सोच लिया है मैंने, हमारे बीच जंग होगी। अच्छा किया कि हमने इन पर भरोसा नहीं किया। उम्मीद है जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा कुछ ना हो। आ जाओ साथियों, और इब्राहिम सरदार के झंडे लहरा दो कले पर।